हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइफ पे। दोस्तों, ये आज हमारा कंप्यूटर का 10वां क्लास है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने सारा का सारा टॉपिक वाइज एमसीक्यू कवर किया है। अब देखो कौन कौन सा टॉपिक हमारा हो चुका है और आपको इसी प्लेलिस्ट में सारा का सारा क्लासेस मिल जाएगा, तो उन क्लासेस को भी एक बार देख लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, देखो हम लोगों ने कंप्लीट किया है कंप्यूटर का एब्रीविएशन कंप्लीट किया है, कीबोर्ड का शॉर्टकट की हम लोगों ने कंप्लीट किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड बेसिक्स हम लोगों ने कंप्लीट किया है, उसके बाद बेसिक फंक्शन ऑफ एमएस ऑफिस हम लोगों ने कंप्लीट किया है, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आज जो हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं वो आपका सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेज है आपका। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक वीवीआई आपके एग्जामिनेशन में होने वाला है। समझ रहे हो बात को? तो इस सारे टॉपिक को एक बार देख के जाना। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं आज के पहले नंबर वाले सवाल पे। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जिसपे आपको सारा का सारा पीडीएफ वगैरह अवेलेबल मिल जाता है। ठीक है भाई, चलिए पहला जो हमारा सवाल है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। कौन सा ऐसा कॉमन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में आपको बताना है। फोटोशॉप होगा, नोट्रॉन होगा, आपका एक्सेल होगा या फिर क्रोम होगा। तो सारे लोगों को पता है फोटोशॉप नहीं होगा, एक्सेल नहीं होगा, क्रोम नहीं होगा, तो आंसर हमारा क्या होगा? नोट्रॉन हमारा बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ठीक है, मेरे साथ आंसर टिक आउट करते चलिएगा और बताइएगा लास्ट में आपका कितना स्कोर हुआ है। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होने वाले हैं जिसका आंसर आपको कॉमेंट में करना है। ठीक है, दूसरा हमारा सवाल मेरे भाई क्या है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फायरवेल। फायरवेल का मुख्य कार्य क्या है, आपको ये बताना है। तो इंक्रीज इंटरनेट स्पीड है आपका, ब्लॉक अनऑथोराइज्ड आपका एक्सेस है, मैनेज फाइल शेयरिंग है या फिर प्रोटेक्ट हार्डवेयर है आपका। तो आप लोगों को पता है कि फायरवेल का जो मुख्य काम होगा वो आपका क्या होगा? ब्लॉक अनऑथोराइज्ड एक्सेस आपका क्या करना है? इसका ब्लॉक करना इसका काम है। तो 2 का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा हम लोग आते हैं इस टेस्ट सीरीज वाले पे। टेस्ट सीरीज भाई जिन लोगों ने नहीं लगाया है, टेस्ट सारे लोगों के लिए फ्री है। 10 टेस्ट सीरीज, उसके बाद बाइलिंगुअल है हमारा 11वां से, और डिटेल्स में सॉल्यूशन दिया गया है। तो इस वाले सेक्शन में आपको जाना है और क्लर्क के एग्जामिनेशन के लिए जितने भी बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है उन सारे बच्चों को ये टेस्ट सीरीज लगाना है। देखना है कितना मार्क्स आ रहा है, कितना मार्क्स आपका नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए पीडीएफ वाला जो है, पीडीएफ का कोर्सेज भी आपका अवेलेबल है, चाहे क्लर्क के लिए हो चाहे प्यून के लिए हो, मात्र 121 रुपया में, जिसमें 10,000 प्लस एमसीक्यूज और आपका वन लाइनर सवाल वहां पे दिया गया, और भी अपडेट धीरे धीरे होता जा रहा है। ठीक है, क्लर्क और प्यून वाले बैचेस पे 50% का डिस्काउंट है, आप इसको भी इनरोल करा सकते हैं। इसके बाद आपको कोई भी टेस्ट सीरीज या पीडीएफ खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। दिवाली 50 का कूपन कोड अप्लाई करिएगा और वहां आप इनरोल करा सकते हैं। तीसरा जो हमारा सवाल है, विच ऑफ दिस एन एग्जांपल ऑफ ट्रोजन वायरस का एग्जांपल आपको बताना है। वनाक्राई है, जेसस है आपका, स्टक्सनेट है आपका या फिर मेलिशा है आपका। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जेसस हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आपका ट्रोजन वायरस का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ट्रोजन वायरस नाम याद रखिएगा। सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस में बहुत सारा सवाल आपसे पूछा जाएगा, 1-2 नंबर का तो सवाल रहेगा ही, और बिल्कुल बेसिक सवाल रहने वाला। घबराना नहीं कि सर क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चंस इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट तीनों लेवल के सवाल आपको मिल जाते हैं। ठीक है भाई, लिखा है कि व्हाट डज वीपीएन स्टैंड्स फॉर। मैंने आपको एब्रिविएशन वाले क्लास में वीपीएन का फुल फॉर्म बताया था, क्या होगा। पहला है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है आपका, वर्चुअल पर्सनल नोड है आपका, वेरीफाइड प्रोटोकॉल नेटवर्क है आपका, वर्चुअल आपका प्रोग्रामिंग नेटवर्क है आपका। तो सारे लोगों को लगभग से याद होगा कि सर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे चलते हैं दोस्त। लिखा है विच टूल इज बेस्ट फॉर मेलवेयर रिमूवल, मतलब मेलवेयर हटाने के लिए कौन सा उपकरण सबसे अच्छा है, आपको बताना है। मालवेयर बाइट्स है, कैनवा है, स्काइप है या फिर जूम है। तो कैनवा तो होगा नहीं, स्काइप भी नहीं होगा, जूम भी नहीं होगा। आंसर हमारा मेलवेयर क्या होने वाला है? बाइट्स हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे दोस्त, बहुत सारा क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जो लोग नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, और एप्लीकेशन आप क्या कर सकते हैं? इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कि व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग आपका क्या है? तो पहला ऑप्शन है सेंडिंग फेक ईमेल्स टू स्टील इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी ईमेल भेजना, फेक ईमेल भेजना आपके इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए, वो आपका फिशिंग कहलाता है। या फिर ट्रैकिंग लोकेशन आपका फिशिंग कहलाता है, ब्रेकिंग इनटू हार्डवेयर आपका फिशिंग कहलाता है, या फिर इनक्रिप्टिंग फाइल्स आपका क्या होता है? फिशिंग कहलाता है। तो भाई सेंडिंग फेक ईमेल टू स्टील इंफॉर्मेशन, वो आपका क्या कहलाता है भाई? फिशिंग कहलाता है। याद रखना, आगे वाले सवाल में भी ये काम आने वाला है, यहीं देखोगे यहीं सारा कुछ याद हो जाएगा। दूसरा
लिखा है कि विच ऑफ दिस नॉट ए टाइप ऑफ मालवेयर, मतलब कौन सा इसमें से मालवेयर नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। वॉर्म, स्पाईवेयर आपका है ना, रॉनसोम वेयर है, फिर आपका रैम है। तो रैम जो है एक आपका मालवेयर नहीं है, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्त। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है क्या कि विच टूल इज यूज्ड फॉर नेटवर्क एनालिसिस, नेटवर्क विश्लेषण के लिए कौन सा उपकरण यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा वाइट्स हार्क है आपका, गूगल डॉक्स है आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, और वीएलसी मीडिया प्लेयर है। तो भाई नेटवर्क विश्लेषण के लिए ना तो गूगल डॉक्स का सहारा लिया जाता है, ना तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सहारा लिया जाता है, ना तो वीएलसी का सहारा लिया जाता है। इसके लिए कौन सा हो जाएगा भाई, वायर्स आपका सार्क इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, आ जाइए आगे वाले सवाल पे चलते हैं। आगे वाला जो हमारा सवाल है लिखा है व्हाट इज की लॉगर, व्हाट इज की लॉगर, क्वेश्चन नंबर 9 का सवाल आपको बताना है। ए डिवाइस फॉर टाइपिंग फास्टर, मतलब एक ऐसा डिवाइस है जो आपके टाइपिंग को फास्टर बनाने में सहयोग करता है। दूसरा malicious program that records keystroke, a software for data recovery, a tool for password generation। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए malicious program that records keystroke, रिकॉर्ड करने के लिए की लॉगर को लोग यूज में लाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। आ जाइए नेक्स्ट वाले सवाल पे। लिखा है क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंक्रिप्शन। आपने सुना होगा व्हाट्सएप का इंक्रिप्शन, फेसबुक का इंक्रिप्शन, मैसेजिंग का इंक्रिप्शन, टेलीग्राम का इंक्रिप्शन, ये सारा कुछ। तो इंक्रिप्शन आखिर होता क्या है, टू कन्वर्ट डेटा इनटू अनरीडेबल फॉर्मेट। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी को भी अपना इंफॉर्मेशन या फिर बातचीत करते हैं तो इंक्रिप्शन लगने के बाद, इंक्रिप्टेड डेटा या फिर इंक्रिप्टेड मैसेज होने के बाद वो जो डेटा है वो क्या हो जाता है, अनरीडेबल फॉर्मेट में हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं इंक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, इंक्रिप्शन आपका कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। भाई साहब दूसरा क्या बोला है, टू कंप्रेस फाइल, ये तो गलत है। टू इंक्रीज डेटा स्टोरेज, ये भी गलत है। टू डिलीट अनवांटेड फाइल, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होने वाला है। दूसरा लिखा है क्या कि विच वायरस इनक्रिप्ट्स योर डेटा एंड डिमांड से रैंसम, मतलब कौन सा ऐसा वायरस है जो आपके डेटा को इनक्रिप्ट करता है और आपसे फिरौती की मांग करता है। तो पहला वॉर्म है, फिर रैंसम वेयर है, फिर आपका स्पाई वेयर है, या फिर आपका एडवेयर है। तो रैंसम के बारे में आप पहले ही लिख चुका है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रैंसम वेयर जो है वो आपके डेटा को क्या कर लेता है, इनक्रिप्ट कर लेता है ना, मतलब हैक कर लेता है। आगे चलिए, और फिर आपसे क्या करता है, फिरौती की मांग करता है। लिखा है कौन सा मेलवेयर खुद को कॉपी कर फैलाता है, विच मेलवेयर स्प्रेड्स बाय रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ। आपका वॉर्म है, ट्रोजन है, अब आपका एडवेयर है, फिर आपका रूल किट है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वॉर्म हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं, फटाफट से हम लोग कवर कर लेते हैं। सारा एमसीक्यूज ही हम लोग कवर कर रहे हैं, बहुत सारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है ना, आप लोग देख ही रहे होंगे। और जितने भी क्लासेस आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल टॉपिक वाइज क्लास हो रहा है भाई, बहकाना नहीं है, बड़गलाना नहीं है बच्चों को, एकदम एक्यूरेट जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो आपका दिया गया है वो सारा का सारा चीज एमसीक्यू कवर करेंगे। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है कि कंसेप्ट पढ़ें, फिर एमसीक्यू पढ़ें, फिर ये पढ़ें, फिर वो पढ़ें। टाइम आपको 2 साल का दिया गया, लेकिन अब जो सिर्फ है वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू रिवीजन का समय हमारे पास आ गया है। आप कमेंट में अगर यस सर कहोगे तो मैं इसका पूरा का पूरा मैराथन भी चला दूंगा, चाहे वो कंप्यूटर का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे जीके जीएस का हो, चाहे रीजनिंग का हो। ठीक है, चलिए दूसरा क्या लिखा है, कौन सा मेलवेयर गुप्त रूप से उपयोगकर्ता गतिविधियों को ट्रैक करता है, विच टाइप ऑफ मेलवेयर ट्रैक्स यूजर एक्टिविटीज सेक्रेटली, है ना, स्पाईवेयर, वॉर्म, एडवेयर या फिर की लॉगर। तो की लॉगर तो होगा नहीं भाई, मैंने हम लोगों ने इसके बारे में भी जस्ट पढ़ा है। एडवेयर होगा नहीं, वॉर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो स्पाई मतलब जासूसी होता है। तो स्पाईवेयर जो है वो क्या करता है, आपके ट्रैक करता है एक्टिविटी को सेक्रेटली, बहुत सेक्रेट तरीके से क्या करता है, वो आपका ट्रैक करता है। विच ऑफ दिस एन ईमेल वायरस, ईमेल वायरस के बारे में आपसे पूछा गया है कि भाई साहब ईमेल वायरस जो है वो आपका क्या होगा, ईमेल जो वायरस है आपका वो क्या होने वाला है। तो पहला जो है मेलिशा है, जेसस है, स्टक्सनेट है, वानाक्राई है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो आपको कमेंट में करना है। ठीक है, कमेंट में आंसर करना है कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बहुत सारा देने वाला हूं, क्योंकि लगभग 30+ क्वेश्चंस है हमारे पास आज के सेशन में। लिखा है क्या क्वेश्चन नंबर 15 का, व्हाट इज रूट किट,
है ना, ए प्रोग्राम दैट हाइड्स मैलिशियस एक्टिविटी, ए टूल फॉर फाइल रिकवरी, ए नेटवर्क एनालाइजर, ए पासवर्ड क्रैकर। ये आपको बताना है। तो 15 का भी जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। 14 और 15 दो क्वेश्चन लगातार आपको मिल गए हैं, तो ये आपको बताना है, कहीं से ढूंढ के बता देना, ठीक है। चलिए, लिखा है क्या यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट वायरस इन्फेक्शंस। वायरस संक्रमण रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या आपको बताना है। अवॉइडिंग इंटरनेट यूजिंग, ये तो भाई साहब कभी जिंदगी में अब तो नहीं हो सकता है, ना आपसे होगा ना हमसे होगा और ना दुनिया में किसी आदमी से होने वाला है जिन लोगों ने इंटरनेट यूज कर लिया है। यूजिंग अपडेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, यूजिंग मल्टीपल ब्राउजर साइमल्टेनियसली, या फिर इग्नोरिंग अपडेट्स, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर हमारा क्या होगा कि आपको अपडेटेड क्या करना है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करना है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का आपको अपडेटेड जो है वो यूज करना पड़ेगा इन वायरसेस के इन्फेक्शन से बचने के लिए, हमारे कंप्यूटर का डेटा जो है सुरक्षित रखने के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा सवाल है, लिखा है कि विच टाइप ऑफ मैलवेयर इज डिलीवर्ड विया एडवर्टीजमेंट्स। कौन सा मैलवेयर विज्ञापनों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। एडवेयर, वॉर्म, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा वो एडवेयर, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इन तीनों के बारे में अभी जस्ट हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में पढ़ा है, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल है कि विच इज मोस्ट कॉमन मेथड फॉर स्प्रेडिंग कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस को स्प्रेड करने के लिए सबसे कॉमन मेथड आपका कौन सा है। पहला, डाउनलोडिंग फाइल्स फ्रॉम अनट्रस्टेड सोर्स, सेंडिंग लार्ज ईमेल, यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, यूजिंग ऑफिशियल वेबसाइट ओनली। तो भाई आम तरीका क्या है, तो आम तरीका ना ये है ना ये है ना ये है। तो डाउनलोडिंग फाइल फ्रॉम अनट्रस्टेड सोर्स आपका, अगर आप करते हो किसी भी अनट्रस्टेड सोर्स से जो विदाउट लाइसेंस है आपका, है ना, जो थर्ड पार्टी एप्स है, तो उसमें आपका वायरसेस आने का बहुत आम तरीका है और वही आपका वायरसेस आता है आपके कंप्यूटर में। कंप्यूटर आपका हैक हो जाता है या फिर मोबाइल, किसी भी तरीके का डेटा जो है आपका वो आपका हैक हो जाता है ना। चलिए दूसरा अगर हम लोग बात कर ले, लिखा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब रैंसमवेयर अटैक। मतलब क्या है कि कौन सा आपका ऑप्शन है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है रैंसमवेयर अटैक को आपका। तो बताना है वायरसेस, ए वायरस दैट डिलीट्स फाइल, ए malware that encrypt file and demands payment आपका, ए टूल फॉर हैकिंग पासवर्ड एंड एडवर्टीजमेंट पॉपअप, है ना, पॉप टूल आपका। तो भाई रैंसम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, है ना, तो यही इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। malware that encrypt file and demand payment, पेमेंट के बारे में डिमांड करता है रैंसमवेयर, यही तो हम लोगों ने पढ़ा था ना भाई, ठीक है। आज दूसरे नंबर वाले सवाल पे आते हैं। लिखा है क्या विच टर्म डिस्क्राइब स्टीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड। लिखा है विच टर्म डिस्क्राइब्स स्टीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड। संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड चुराने के लिए कौन सी शब्दावली उपयोग की जाती है। फिशिंग, मालवेयर, इंक्रिप्शन या फिर की लॉगिंग। तो भाई बहुत आसान सा सवाल है और इस सवाल का भी आंसर आपको कमेंट में भर भर के करना है ना, भूलना नहीं है, कमेंट में करना है, क्योंकि लगभग सवाल एक दूसरे से रिलेटेड है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वे स्प्रेड वायरस। वायरस को स्प्रेड करने के लिए कौन सा तरीका नहीं है, ये आपको बताना है। यूएसबी ड्राइव, ईमेल अटैचमेंट्स, फिजिकल डैमेज टू हार्डवेयर, डाउनलोडिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तो भाई एक बात बताओ, ये लिखा नहीं है, तो नहीं है तो फिजिकल डैमेज थोड़ी होता है, आके थोड़ी आपका कंप्यूटर फोड़ देगा, ऐसा तो नहीं होता है। होता यह है कि सॉफ्टवेयर में जब भी आपका वायरस अगर इंक्लूड हो जाता है, जब वो चला आता है तो अंदर के डेटा को हार्म कर देता है, आपका जो भी प्राइवेट डेटा है, प्राइवेसी है आपका, उन सारी चीज़ों को हार्म कर देता है। तो ये आपका यूएसबी ड्राइव से हो सकता है, ईमेल अटैचमेंट से हो सकता है, डाउनलोडिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर से हो सकता है, लेकिन फिजिकल डैमेज नाम का कोई चीज होने वाला नहीं है। दोस्त आगे आ जाइए। लिखा है शून्य दिन की वैधता क्या है, व्हाट इज 0 डे, है ना, वल्नरेबिलिटी आपका पूछा है। तो ए प्रीवियसली अननोन सॉफ्टवेयर फ्लॉ exploited by hackers, a virus that spreads in a day, a software update that fix bugs, a tool टू डिटेक्ट मालवेयर, है ना। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट में करना है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। 3-4 क्वेश्चन आज हमारे पास हो गए जिसका आंसर आपको कमेंट में करना है। 3 क्वेश्चन मैं आपको और देने वाला हूं। हाउ कैन फिशिंग अटैक बी आइडेंटिफाई। फिशिंग हमलों की पहचान कैसे की जाती है। बाई चेकिंग स्पीशियस लिंक्स और ईमेल, बाई अवॉइडिंग सोशल मीडिया, बाई यूजिंग आउटडेटेड एंटीवायरस, बाई डिस्कनेक्टिंग
फ्रॉम द इंटरनेट। तो भाई फिशिंग, फिशिंग क्या करता है भाई? फिशिंग वही करता है कि ईमेल भेजता है और आपका जो प्राइवेट डेटा होता है उसको हैक कर लेता है, ठीक है। तो बाई चेकिंग स्पीशियस, है ना, सस्पिशियस, सॉरी स्पीशियस नहीं, सस्पिशियस लिंक फॉर लिंक और ईमेल, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो उसको चेक करना कैसे पहचान करेंगे? तो उसको चेक करना पड़ेगा, सस्पिशियस लिंक आया कोई हमारे पास, सस्पिशियस आपका ईमेल आया कोई हमारे पास। दोस्त कभी भी आप अपने व्हाट्सएप में क्या करोगे ना कि ऑटोमेटिक डाउनलोड का जो ऑप्शन होता है, चाहे वो फोटो का हो, चाहे वो वीडियो का हो, चाहे वो किसी भी लिंक का हो, है ना, वो हमेशा डिसेबल करके रखना है, क्योंकि होता वहीं से है वायरसेस का खेल। वायरस का खेल वहीं से होता है कि आप किसी लिंक पे, किसी फोटो पे अगर आप क्लिक करते हो तो वही चीज़ आपके फ़ोन में इंटर करती है, और इंटर करने के बाद आपका कभी फ़ोन हैक होता है, कभी ईमेल हैक होता है, कभी मोबाइल हैक होता है, कभी ये होता है, कभी वो होता है। तो इस बात से बिल्कुल अवेयर रहना कि भाई साहब जितना भी आपका लिंक आए, फोटो आए, कोई भी अननोन नंबर से जो अनट्रस्टेड है, जिसको आप जानते नहीं, जिसको आप पहचानते नहीं, और खासकर ग्रुप्स में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, तो ग्रुप ज्वाइन करने से बचना चाहिए। व्हाट्सएप का ग्रुप हो, है ना, उसके बाद आप अपने मोबाइल में इस तरीके का डिसेबल ऑप्शन आता है कि नोटिफिकेशन में, या फिर डाउनलोडिंग वाला जो ऑप्शन आता है उसमें ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग को आप ऑफ करके रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इससे आप बहुत हद तक बच सकते हैं। एंड्रॉयड में कुछ भी सेफ्टी का नाम कुछ भी नहीं है, चाहे वो अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल भी बहुत सारी जगह हैक होने लगता है, ठीक है। लिखा है विच इज नॉट ए फीचर टू स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, कौन सा ऐसा फीचर है जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को नहीं दर्शाता, जो लोग कॉमन यूज करते हैं, कॉमन यूज करते हैं, ठीक है। लिखा है इंक्लूड्स अपर केस एंड लोअर केस लेटर, कंटेन्स ए सीक्वेंस लाइक 1 2 3 4 5, कंटेन्स स्पेशल कैरेक्टर्स, इज एट लीस्ट 8 कैरेक्टर लॉन्ग। आप इस 8 कैरेक्टर में कुछ भी रख सकते हो, ए से लेके जेड तक का सीक्वेंस, या फिर कंटिन्यू रखो या फिर अल्टरनेट रखो, ठीक है। उसके बाद आप कोई सिंबल रख सकते हो या फिर कोई आप नंबर रख सकते हो, लेकिन जैसे ही आप 1 2 3 4 सीक्वेंस रखोगे तो ये बड़ा ही कॉमन सा क्या हो जाता है? पासवर्ड हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये तो ऐसा ही क्वेश्चन था एग्जाम में पूछे जाने की, इस क्वेश्चन की बहुत ज्यादा कम संभावना है। लिखा है कि व्हाट डज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐड टू सिक्योरिटी, मतलब दो कारक प्रमाणीकरण सुरक्षा में क्या जोड़ता है? आपने देखा होगा कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन या 2 स्टेप सिक्योरिटी का जो बात है, चाहे यूट्यूब के एनालिटिक्स में हो, है ना, या फिर किसी आप व्हाट्सएप पे लगा लो, कहीं आप टेलीग्राम पे लगा लो, 2 स्टेप का वेरिफिकेशन आता है, ठीक है। ये क्या करता है? सेकेंड लेयर ऑफ वेरिफिकेशन है आपका, फास्टर इंटरनेट एक्सेस है आपका, फाइल इंक्रिप्शन है आपका, ऑटोमेटिक वायरस आपका स्कैनिंग है। तो भाई ये सेकेंड लेयर का वेरिफिकेशन है, मतलब वेरिफिकेशन का आपका 2 लेयर हो जाएगा। पहला जो आपने लगाया है, अगर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन करते हैं तो हो सकता है कोई लोग जो है वो 1 स्टेप का वेरिफिकेशन पार कर लेगा, लेकिन दूसरा पार करने में उसको सोचना पड़ेगा। वैसे पार तो कर जाएगा अगर वो चाहेगा तो, चाहे वो किसी का भी हो, अगर आपने किसी लिंक पे क्लिक किया हो पहले, या फिर आपके मोबाइल में वो पहले से इंटर कर चुका है, तब तो वो कर जाएगा। लेकिन ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन इसलिए लगाया जाता है कि उसको दोबारा मेहनत करना पड़े, थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़े, है ना, इसलिए लगाया जाता है, और कोई बड़ी बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रॉक्सी सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर का क्या फंक्शन है? टू ब्लॉक एडवर्टीजमेंट्स, टू एक्ट एन इंटरमीडियरी आपका, फॉर रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट्स, टू स्टोर पासवर्ड, टू डिलीट आपका फाइल्स। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है आपको वो क्या करना है मेरे भाई? कमेंट में आंसर करना है, कमेंट में आंसर करना है। दूसरा आ जाइए मेरे भाई, विच ऑफ दिस पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल, कौन सा पेनिट्रेशन का टेस्टिंग टूल है, ये आपको बताना है। तो एक्सेल नहीं, जूम नहीं, कैनवा नहीं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मेटास्प्लॉइट आपका जो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाने वाला है, ठीक है। आगे आ जाइए मेरे दोस्त। आगे जब आते हैं तो व्हाट डज आईडीएस स्टैंड, आपसे पूछा है आईडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। मैंने ए टू जेड कराया है मेरे भाई, ए टू जेड मैंने कराया है, ठीक है। तो पहला है इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम है आपका, इंटरनल डेटा स्टोरेज है आपका, इंटरनल डेटा सिक्योरिटी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सिस्टम है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये एब्रिविएशन तो याद कर ही लेना, 1 2 नंबर का सवाल तो पूछा ही जाता है। लिखा है विच टूल इज वाइडली यूज फॉर इथिकल हैकिंग, के लिए कौन सा वाइडली जो यूज किया जाता है इथिकल हैकिंग के लिए वो कौन सा है? तो काली लिनक्स है आपका, विंडोज 10 है, गूगल सीट्स है, वीएलसी प्लेयर है। ये सब नहीं होगा, आंसर हमारा क्या होगा? काली लिनक्स हमारा बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलिए, आज के लास्ट सवाल पे आते हैं। लास्ट सवाल है व्हाट इज बॉटनेट, बॉटनेट के बारे में आपसे पूछा गया है। तो बॉटनेट आपको बताना है कि भाई साहब बॉटनेट क्या होता है। तो पहला क्या है? ए नेटवर्क ऑफ इन्फेक्टेड डिवाइस कंट्रोल्ड बाय ए हैकर, ठीक है। ए टूल फॉर वायरस स्कैनिंग, ए पासवर्ड
प्रोटेक्टेड सर्वर ए बैकअप सिस्टम है। तो भाई बॉटनेट जो होता है ना आपका, वो क्या होता है यहाँ पे कि ए नेटवर्क ऑफ इन्फेक्टेड डिवाइस कंट्रोल बाय ए हैकर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो 30 सवाल था, 30 में से आप लोगों ने कितना स्कोर किया एक बार कमेंट में जरूर से बताइएगा और आंसर जरूर से करिएगा। जिन क्वेश्चंस का मैंने आपको आंसर्स नहीं बताया है ना, आंसर्स कमेंट बॉक्स में कहीं से ढूंढ के क्या करना है, आपको आंसर्स करना है। और क्लर्क वाले जितने भी लोग हैं एक बार वीडियो को शेयर करिएगा भाई, वीडियो को शेयर करिएगा। और दूसरा कि भाई टेस्ट जो है वो जाकर सारे लोग लगाओ, एक बार देखो, बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा चांसेस है आप लोगों के लिए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।